हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संजीव और आज हम बात करेंगे मौर्य काल के बाद जो वंश आए उसके ऊपर। हम कल तक मौर्य काल के बारे में जिक्र कर चुके थे। पूरा मौर्य काल हमारा कंप्लीट हो चुका था। मौर्य काल से हमारे दो तीन शासक थे। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके पुत्र बिंदुसार और उनके पुत्र अशोक। और थोड़ा सा हमने जिक्र किया था दशरथ के बारे में। दशरथ के पिताजी के बारे में भी हम लोगों ने जिक्र किया था, जिनका नाम था कुणाल या तीबर। तो ये सारी बातें हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में बेसिकली 3 वंश आते हैं हमारे, और ये छोटे वीडियो आज बनने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वासुदेव और यानी शुंग वंश, और दूसरे इंपॉर्टेंट है हमारे सातवाहन वंश। एक बीच में वासुदेव आ जाते हैं जिन्होंने कर्ण वंश की स्थापना कर दी थी कुछ समय के लिए। तो देखते हैं, जब हमारा मौर्य काल समाप्त हो गया, डिक्लाइन की स्थिति में था, तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे बृहदत्त। और इनके बारे में मैं बात किया था कल। ये बृहदत्त थे और इनकी हत्या कर दी जाएगी पुष्यमित्र शुंग के जरिए। पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये बृहदत्त के पुरोहित थे, यानी सेनापति, और इनकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करेंगे, शुंग वंश की। शुंग भी था जो बेसिकली बौद्ध थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मौर्य भी थे जो बौद्ध थे, मौर्य जैन भी थे और बौद्ध भी थे, परंतु शुंग जो थे वो बौद्ध थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग करेंगे और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाएंगे। आपने देखा था और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मगध वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो प्रथम राजधानी हो जाएगी गिरिब्रिज, दूसरी पाटलिपुत्र और तीसरी वैशाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि शुंग वंश की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में ये विदिशा यानी विदिशा पाटलिपुत्र को ही कहा जाता था, यहाँ बनाई गई। अगर हम देखें घटना की स्थिति, तो सबसे इंपॉर्टेंट था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का आक्रमण। जैसे हम पिछले बार देख रहे थे शकों का आक्रमण, ठीक है, शक लोग आक्रमण करेंगे और उनको हराया जाएगा, और उनको हराने के उपलक्ष्य में एक उज्जैन के शासक होंगे। उज्जैन के बारे में पूछा गया है कि वो क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन के एक शासक होंगे जिन्होंने सर्वप्रथम विक्रम संवत की स्थापना की थी। विक्रम संवत की स्थापना की गई थी 57 BC में, और उसके बाद स्थापना की जाएगी कनिष्क के जरिए। शक संवत की स्थापना 74 के अराउंड वो स्थापना की जाएगी, 73-74 AD के अराउंड वो की जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि यवनों का आक्रमण हुआ था और पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित कर दिया, और इसी के पराजय के उपलक्ष्य में उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब ये जो अश्वमेध यज्ञ है आप देखे भी होंगे, अगर आप रामायण देखे होंगे तो राम भगवान अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, ठीक है। और ये अश्वमेध यज्ञ में राज्य विस्तार के लिए यज्ञ करवाया जाता है, जिसमें घोड़े छोड़े जाते हैं, और जहाँ तक घोड़ा जाता है वो सारा साम्राज्य उस राज्य के अधीन चला जाता है। तो ये जो अश्वमेध यज्ञ आप देख रहे हो, इस तरीके से 2 और यज्ञ हुआ करते थे। एक तो अश्वमेध यज्ञ हो गया, दूसरा होता था वाजपेयी यज्ञ, और तीसरा होता था राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ होता था राजा के अभिषेक के समय, और वाजपेयी यज्ञ होता था अपनी समृद्धि दिखाने के लिए। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। 3 यज्ञ होते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि बता दीजिए कौन सा वो शासक है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। यहाँ पे भी अश्वमेध करवाया जाएगा और इधर भी अश्वमेध यज्ञ करवाया जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, पतंजलि के बारे में आप जानते होंगे और पाणिनि के बारे में आप जानते होंगे, और दोनों के दोनों व्यक्ति थे हमारे शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ये जो हमारे पुरोहित हैं पतंजलि, ये पुरोहित थे और ये योग गुरु थे। सबसे पहली बात ये, अभी जो पतंजलि का प्रोडक्ट आता है बाबा रामदेव का, उनका जो गुरु है वो पतंजलि थे, और इन्होंने ही महाभाष्य की रचना की थी। और पतंजलि वही व्यक्ति है जिन्होंने पुष्यमित्र के सैनिक जो थे उनके लिए योग अनिवार्य कर दिया था। यानी पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य के हर सैनिक को हर दिन योग करना था, यह कंपलसरी बना दिया गया था पतंजलि के जरिए। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्ट अध्याय, तो ये बात याद रखना, और ये अष्ट अध्याय लिखी गई थी महाभाष्य के तर्ज पर। यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाणिनि ने अष्ट अध्याय की रचना किसके तर्ज पर की थी, तो महाभाष्य के तर्ज पे की थी, और महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे, और पतंजलि एक योग गुरु थे। इसके अलावा इसी के समय सांची के स्तूप का आकार दुगना करवाया गया था। आपको मैं जब अशोक बता रहा था तब मैं आपको बताया था कि अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके अलावा भरूच, बेसनगर और बोध गया के स्तूप का निर्माण करवाया गया।
भागवत धर्म का उदय इसी समय हुआ था। जो आज हम भागवत गीता का बात करते हैं या भागवत धर्म का बात करते हैं, इसी समय हुआ था। और इसी समय वासुदेव और विष्णु की उपासना शुरू हुई थी, यानी पूजा करने की प्रथा स्टार्ट हुई थी। तो विष्णु धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर या मस्जिद के साक्ष्य नहीं मिलते, ना तो वहाँ पुजारी रहते थे, हाँ पुरोहित रहते थे, लेकिन ये कहीं मंदिर नहीं मिलता है। इसके लिए ऐसा माना गया था इतिहासकारों के जरिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई पुजारी नहीं थे, हुआ करते थे। उसके बाद हमने देखा वेद में आप देखिए कि 4 वेद थे, ठीक, वहाँ पे भी मंदिर का जिक्र नहीं किया गया था। इसके बाद हम देखे उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यज्ञ की प्रथा शुरू हो गई थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में आहुति देने यानी कि यज्ञ में बैठने का अनुमति दे दिया गया था पूर्व वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई। यहाँ पे हम देख रहे हैं विष्णु धर्म। ये जो वैष्णव धर्म है वो उदय हुआ था कब? तो शुंग वंश के समय में, यानी मौर्य काल की समाप्ति के साथ ही। इसी समय मनुस्मृति की रचना की गई थी और मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। और ये बार बार पूछा गया है कि मनुस्मृति की रचना कब की गई। देवभूति जो थे हमारे, वो शुंग वंश के अंतिम शासक थे और देवभूति की हत्या कर दी जाएगी वासुदेव के जरिए, और वासुदेव एक नए वंश की स्थापना करेंगे जिनका नाम था कनु वंश। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया है, बट ये क्वेश्चन पूछता है कि कनु वंश के संस्थापक कौन थे, ये कनु वंश के अंतिम शासक कौन थे। अंतिम शासक सुशर्मा होंगे जिनकी हत्या कर दी जाएगी सिमुक के जरिए। आप ये देख रहे होंगे कि अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका ध्यान राज्य विस्तार के समय नहीं था, वो राज्य विस्तार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं किए थे। उनका एक सिविल और सभ्य सोसाइटी थी, वो व्यापार करते थे और अच्छे तरीके से मिलजुल कर अपने साम्राज्य में रहते थे, और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि अपने साम्राज्य का विस्तार करें। सिंधु घाटी सभ्यता गायब कैसे होगी, ये अभी कंट्रोवर्सी का ही विषय बना हुआ है। अब हम आते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश से 2-4 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। जैसे उस वंश का नाम बताइए जिसने सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के चलाए थे। तो हमारा इतिहास में शीशा का सिक्का भी चलाया गया, तांबे कांसे का सिक्का चलाया गया, जिससे कांस्य युगीन सभ्यता तो आप देखे ही होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जिसमें टेराकोटा वो सिक्का चलाया जाता था, ठीक है। तो वो तो सिक्का थी मिट्टी की बनाई जाती थी, यहाँ सिक्का बनाई जा रही है किसकी? कांच की। आगे आप देखोगे तो हम पन देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य में, मौर्य वंश में हम देखे थे कि पन एक सिक्का था, सोने का चांदी का 3/4 तोले का चांदी का सिक्का हुआ करता था पन। इसके बाद कारसापन को भी हम लोग देखा, जो चांदी और सोने का मिश्रण हुआ करता था, यानी चांदी के सिक्के चले, सोने के सिक्के चले, कांसे के सिक्के चले। इसके अलावा आगे आप देखोगे मुगल डायनेस्टी में कि जब हुमायूं, एक समय ऐसा आता है कि हुमायूं युद्ध करता है किससे? शेरशाह सूरी से। तो शेरशाह से जब हुमायूं का युद्ध होता है तो हुमायूं हार जाता है। यहीं पे बिहार में हमारा कर्मनाशा नदी के किनारे युद्ध हुआ था, और जब हुमायूं हार रहा था तो हुमायूं गंगा नदी में कूद गया था और उसे एक भिश्ती यानी नाव खेने वाले व्यक्ति ने उसे बचाया था। और हुमायूं इस खुशी में उस व्यक्ति को एक दिन के लिए पूरे मुगल वंश का संस्थापक बना देता है, यानी एक दिन का राजा बनने वाला वो भिश्ती था। और जब वो भिश्ती राजा बना था तो उन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे। तो चमड़े का सिक्का चला, शीशे का सिक्का चला, तांबे का, सोने का, सारा सिक्का चलाया गया था। आप जब देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक, ये काफ़ी बदनाम व्यक्ति हैं। बदनाम इस सेंस में नहीं है कि उन्होंने खराब काम किए, बदनाम इस सेंस में है कि बेचारे का जीवन में कभी भी उसका भाग्य साथ नहीं दिया। और एक व्यक्ति बोलते भी है कि जब वो मोहम्मद बिन तुगलक मरते हैं तो बोला जाता है कि ये व्यक्ति, ये राजा जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो गई। वो हुआ क्या था कि उस समय स्कार्सिटी हो गई थी सिल्वर की, चांदी की, तो उन्होंने तांबे के सिक्के जारी कर दिए। तो खैर वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं सातवाहन वंश के बारे में। जो सातवाहन वंश हमारा है, इसके संस्थापक थे सिमुक, और सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी थी, और सिमुक भी सुशर्मा के मंत्री थे। अब जब सिमुक संस्थापक बनेंगे और इसकी राजधानी होगी प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद वर्तमान महाराष्ट्र में है। अगर देखा जाए तो सतकर्णी, सबसे महान शासक यहाँ का सतकर्णी था, यज्ञश्री सतकर्णी, ठीक है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए एक घोड़ा छोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एक राजसू यज्ञ भी हुआ था, जब राजा का अभिषेक कराया जाता है तब ये यज्ञ कराए जाते हैं। और इसके अलावा एक यज्ञ होते हैं वाजपेयी यज्ञ,
ये यज्ञ होते हैं अपने घोड़े को छोड़ा जाता है, इसमें इस सेंस में नहीं जैसे अश्वमेध यज्ञ, यहाँ घोड़े का प्रदर्शन होता है, शक्ति प्रदर्शन इसको कह सकते हैं। सातवाहन वंश का ये शासक है हाल। हाल 17वां शासक है और ये पूछा गया है। और इसी के दरबार में व्यक्ति रहते थे गुणाढ़, और गुणाढ़ ने बृहत कथा कोश की रचना की थी। और हाल भी एक लेखक थे, उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना किया था, यानी हाल ने गाथा सप्तशती की रचना किया जबकि गुणाढ़ ने बृहत कथा कोश की रचना की। क्वेश्चन बस इतना सा आता है कि हाल सातवाहन वंश से कितने नंबर के शासक थे, या हाल किस वंश का था, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाणिनि या पतंजलि किनके दरबार में रहा करते थे। अब एक है यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी अंतिम शक्तिशाली शासक है, अंतिम शासक नहीं है। जैसे अगर हम देखें इसके बाद हम लोग चलेंगे गुप्ता डायनेस्टी में, तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, ठीक है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, और गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये बातें अलग अलग जगह अलग तरीके से पूछी जाएगी। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सातवाहन वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सतकर्णी है। जबकि अंतिम शासक का बात करेंगे तो यहाँ पे अंतिम शासक ये नहीं होंगे। आगे चलते हैं, इसके सिक्के पे मछली और शंख और जहाज अंकित किया हुआ मिलता है, ठीक। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यज्ञश्री सतकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था, ठीक, अंतिम शक्तिशाली शासक था। अब बात कर लेते हैं विविध में, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाषा, सातवाहन वंश की भाषा प्रकृत थी। मैं आपको बताया था प्रकृत से रिलेटेड एक बात और, कि हमारा जो जैन धर्म था, जैन धर्म में अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रकृत भाषा का भी इस्तेमाल किए थे। लिपि थी ब्राह्मी, तो आपको मैं बताया था एक ब्राह्मी लिपि और एक आपको याद आ रहा होगा पाली। बौद्ध धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का इस्तेमाल किए थे, जबकि जैन धर्म अपने प्रचार प्रसार के लिए प्रकृत भाषा का इस्तेमाल किए थे। पाली भाषा आपको मिला होगा मौर्य साम्राज्य में भी। मौर्य की बोलचाल की भाषा पाली ही थी। इसकी लिपि ब्राह्मी थी। एक लिपि होती है ब्राह्मी होती है, खरोष्टी होती है, देवनागरिक होती है, रोमन होती है, अरमाइक होती है, ये सारी लिपियां होती हैं। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि से बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्राह्मी लिखी कैसे जाती है, और खरोष्टी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं इस तरीके से, और खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं इस तरीके से। ब्राह्मी हम लोग जो लिखते हैं वो ब्राह्मी भाषा में लिखते हैं, और खरोष्टी लिपि में लिखी जाती है उर्दू। उर्दू आप देखोगे तो उर्दू पेज के इस साइड से लिखे जाते हैं, दाहिने साइड से, जबकि हम लोग पेज के बाएं साइड से लिखते हैं, ठीक है। इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, भूमि दान और जागीर देने की प्रथा शुरू कर दी सातवाहनों ने, यानी ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान करना और जागीर, यानी इन शॉर्ट हम सीधे सीधे ये कर सकते थे कि ब्राह्मण को बिगाड़ने वाले व्यक्ति यही थे सातवाहन वंश। सातवाहन ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान, जागीर दान, पशु, यानी जो भी हो सकता था इन्होंने दान दिया। इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफा के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछता है। इनका निर्माण भी हुआ था सातवाहनों के समय में, यानी सातवाहन की जो निर्माण कला शैली थी काफी उत्कृष्ट थी। सातवाहन ने अपने साम्राज्य में शीशे के सिक्के चलाए थे, लेन देन के लिए शीशे का सिक्का का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये हमारे सारे के सारे तीन वंश थे मौर्योत्तर काल का। एक था हमारा शुंग वंश, दूसरा कनु वंश और तीसरा सातवाहन वंश। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। मैं जाते जाते आपसे 2-4 क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा आपको लगा ही होगा, यूजफुल ही होगा। आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये बता दीजिए कि सबसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अष्टाध्याय के लेखक कौन है और किनके दरबार में रहा करते थे, और दूसरा शीशे के सिक्के किस वंश ने जारी किया था। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। मैं कल आऊँगा और मेरा मौर्योत्तर काल खत्म हो गया, मौर्य काल खत्म हो गया। मैं कल बात करने वाला हूँ जैन धर्म, और मैं कोशिश करूँगा जैन के साथ बौद्ध को रिलेट कर दूँ। जैन के साथ बौद्ध धर्म को रिलेट करने से कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख भी लोगे कंपेयर करने के बाद, लेकिन हमें लगता है कि कल सिर्फ जैन धर्म ही कंप्लीट हम कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लंबा खासा वीडियो है। बीपीएससी में आप जानते होंगे कि 24 धर्मावलंबी थे, यानी 24वें थे हमारे महावीर स्वामी। तो यहाँ 24 का जिक्र करना, इसके अलावा इनकी रीति रिवाज
कैसी थी, क्या थी, ये किस तरीके से रहन सहन इनका था, ये देखना, यानी पूरे जैन धर्म को देखेंगे हम। लेकिन हम कल जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को रिलेट करने का कोशिश करेंगे। तो ये जैन बौद्ध मेरा खत्म हो जाएगा कल और परसों। उसके बाद हम लोग चलेंगे गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो हमारी उत्तर गुप्त काल आएगी, यानी हर्षवर्धन, उसके ऊपर थोड़ा जिक्र होगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे दिल्ली डायनेस्टी। दिल्ली डायनेस्टी बिहार के एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि उस दिल्ली डायनेस्टी में, यानी कि वो शासक, तुर्की शासक का नाम बताइए जिसने बिहार पे सबसे पहले राज्य किया था। ये ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, तो आप पढ़ाई जारी रखिए। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा, मैं सबका कमेंट देखता हूँ, लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।